मौलवी मोहम्मद बाकर का हुआ कि उन्हें किस तरह से 77 ईयर्स ओल्ड एक बुजुर्ग को तोप के दहाने पर रख के उड़ा दिया गया 16 सितंबर 1857 को। सुबह को जब उठते थे तो सबसे पहले मार्क टेली और सतीश जैकब की आवाज़ हमारे कान में गूंजती थी और जनाब इजाज़त असलम साहब और इस प्रोग्राम के रूह रवा जनाब एयू आसिफ साहब और जुमला ख़वातीन हज़रात। काफ़ी बातें तो आसिफ साहब ने यहाँ बताई है मौलवी मोहम्मद बाकर के बारे में, लेकिन मैं 2-4 मिनट में आपको अपना जो तजुर्बा है वो बताना चाहता हूँ। जंग आज़ादी 1857 की जो 150वीं सालगिरह यहाँ मनाई गई थी, तो प्रेस क्लब ने एक प्रोग्राम किया यहाँ मौलवी मोहम्मद बाकर को याद करने के लिए। इत्तेफाक से मुझे भी इसमें बुलाया गया था। जब मैं इस प्रोग्राम में आया तो मुझे ये देख के हैरत हुई कि सारे अंग्रेजी के और हिंदी के जर्नलिस्ट थे और उर्दू के सिर्फ 2 सहाफ़ी पत्रकार यहाँ थे, एक मैं था और एक मरहुमा नूरजहां सरवत थी, बाकी कोई नहीं था। मुझे ये देख के हैरत हुई कि उर्दू के सहाफ़ी को यहाँ याद किया जा रहा है। एक शहीद, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिनका जंग आज़ादी में, उनको याद करने वाले सारे लोग हिंदी और अंग्रेजी के हैं और उर्दू के सारे लोग गायब हैं। ये दरअसल एक बेहिसी है जो हमारे समाज पर छाई हुई है और हम जिस माशरे में जिंदा हैं वहाँ अपनी जो हमारी कीमती चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज करने की रविश है। बहरहाल जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मैंने ये ठानी कि अपनी सारी जो मसरूफियात हैं उनको एक तरफ रख के मैं मौलवी मोहम्मद बाकर और जंग आज़ादी 1857 पे कुछ काम करूँ। तो लगभग 1 साल मैंने तमाम आर्काइव्स में, लाइब्रेरीज में और जगह जगह जाकर के वो मवाद इकट्ठा किया जो मौलवी मोहम्मद बाकर से या 1857 की जंग आज़ादी में उर्दू अखबारों के किरदार से था मुताल्लिक़ था। तो मुझे ये देख के हैरत हुई कि एक शख्स था मिर्ज़ा बेदार बख्त, जो बहादुर शाह जफर का पड़पोता था। वो एक अखबार निकालते थे प्याम आज़ादी, उस अखबार का कहीं कोई जिक्र नहीं था किसी भी रेफरेंस में। जब मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि मिर्ज़ा बेदार बख्त को सुअर की चर्बी जिस्म पे मलकर के फांसी को लटका दिया गया था और जहां जहां प्याम आज़ादी के शुमारे दस्तयाब हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल मैंने बहुत कोशिश की और वो किताब एक तैयार हो गई और हामिद अंसारी साहब उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे। मैंने उनसे गुजारिश की कि इस किताब को आप रिलीज़ कर दीजिए, तो उन्होंने यहाँ अपने घर पे बहुत अच्छा फंक्शन किया और कुलदीप नैयर साहब ने उसकी सदारत की और प्रोफेसर कमर रईस और तमाम उर्दू हिंदी के हमारे पत्रकार वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ जो हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकार थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये किताब जो है आपको हिंदी और अंग्रेजी में भी छापनी चाहिए। तो बहरहाल ये बहुत तवील, मतलब 14 साल लगे हैं इस किताब को हिंदी में आने में। ये मेरी भी कोताही है और हमारा एक मसरूफियत और मशगूलियत का भी एक सिलसिला रहता है। बहरहाल मुझे बहुत खुशी है कि ये हिंदी में किताब आज यहाँ रिलीज हो रही है और उसके लिए मैं प्रेस क्लब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उसकी गवर्निंग काउंसिल का शुक्रिया। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.